प्रिय मित्रों, आप सबों को नमस्कार। आज फिर से आपके सामने आने का मौका मिला और मैं देख रहा हूँ कि सवेरे का समय है। चारों तरफ बहुत सुंदर प्रकाश है, मौसम भी एक तरह से अच्छा है और इसी मौसम को ध्यान में रखते हुए विशेष करके मैं अपने जवानों से कुछ बातचीत आपके सामने करना मांगता हूँ। और विशेष करके ये कि आपके पास जो भी परमेश्वर ने गिफ्ट, टैलेंट वगैरह दिया है उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकें, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें। आजकल के जवान यूजुअली टाइम को उतना सुचारू रूप से इस्तेमाल नहीं करते हैं। ज़्यादातर मैं नहीं बोल रहा हूँ सभी जवान ऐसे करते, लेकिन कुछ जवान हैं जो टाइम को वेस्ट करते हैं, अपने जो गिफ्ट दिए हैं परमेश्वर ने उसको वेस्ट कर देते हैं। हमारी यही आशा है कि इस डिवोशन के बाद आप थोड़ा अपने इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। एक परमेश्वर के दास थे बाइबल में, और उसका नाम था डैनियल। और डैनियल ने एक बात करी जो मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ। दानियल की किताब और उसका पहला अध्याय और 8वां पद, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आप अपने दिमाग में आप रखिए, सोचिए इसके बारे में। और यदि आप ऐसा करेंगे तो ज़रूर है कि आपकी स्टडी, आपके काम, आपका सब कुछ, व्यवहार, सब कुछ एक बहुत अच्छे ऊंचाइयों पर जाएगा, सफलता की सीढ़ी पर चढ़ता रहेगा, और आप समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए और परमेश्वर के लिए एक बहुत सफल व्यक्ति ठहरेंगे। तो मैं उस दानियल के बारे में आपसे बात कर रहा था, और वो है दानियल की किताब और उसका पहला अध्याय और 8वां पद। दानियल पहला अध्याय और 8वां पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। इसका जो संदर्भ है या बैकग्राउंड इस प्रकार से है कि दानियल और उनके जो 3 साथी थे उनको लाया गया, जो उस समय के राजा थे नबूकदनेस्सर और दूसरे लोग, और वो बड़े बुद्धिमान थे, हिष्ट पुष्ट थे, परमेश्वर का भय मानने वाले थे, सब कुछ था। लेकिन जब भोजन वगैरह की बात आई तो राजा ने आज्ञा दी कि भैया अच्छे से अच्छा खाना, हो सकता है नॉन वेज या कुछ उनके भगवान को चढ़ाया हुआ कुछ भोजन इनको दिया जाए ताकि ये और अच्छा बन सके। लेकिन दानियल जो था वो अपने मन में ठान लिया, यहाँ पर लिखा हुआ है परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि भाई वो कोई समझौता नहीं करेगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ आप अपने मन में ठान लें उसको आप पूरा करें, तभी परमेश्वर आशीष देगा। आपको एक निश्चय करना है कि मैं ऐसा करूँगी, मैं ऐसा करूँगा। जब मन में ठान लेते हैं तब आप आगे बढ़ सकते। जब तक कन्विक्शन नहीं हो, जब तक कि एक प्रकार का मन में एक ठोस विचार न कर लें, हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का जो विशेष बात है उसको आप मन में ठान लीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप आने वाले समय में इसका इस्तेमाल कर सकें। परमेश्वर ने हमें कई प्रकार के गिफ्ट्स दिए हैं, अच्छा खाना दिया है, कपड़े दिए हैं, और हवा दी है कि हम सांस ले सके, शुद्ध हवा। हालांकि आजकल पोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी हमें ऑक्सीजन के लिए किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये परमेश्वर का असीम दया है, असीम गिफ्ट है, दान है। प्रकाश हमें मिलता है सूरज से,
हमें अच्छी गर्मी मिलती है, ठंडक मिलती है, ये सब परमेश्वर का एक दान है हमारे जीवन के लिए। चारों तरफ सुंदर सुंदर पहाड़, पेड़ पौधे, चिड़िया, ये हम एंजॉय कर सकते हैं, ये दान है उसकी तरफ से। जीवन एक दान है। ये सबसे बड़ी चीज़ जो हम देखते हैं परमेश्वर आपको और हमें देता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि हम इस दान का कैसे इस्तेमाल करें, कैसे उपयोग करें, उसका दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग करें। तो उसमें मैं 3 चीज़ें, विशेष करके 3 चीज़ें मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ। पहली बात, टाइम। ये परमेश्वर का दिया हुआ एक गिफ्ट है, एक दान है जो परमेश्वर ने आपको और हमें दिया है, टाइम। हम सब जानते हैं कि हमारे पास घड़ियां हैं और डिजिटल क्लॉक और रिस्ट वॉच, और दीवार में सब जगह आप कहीं भी जाइए घड़ियां मिलेगी आपको। और घड़ी इस बात को बताती है कि हमारे पास क्या टाइम है, अभी क्या टाइम हुआ, मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, मुझे इस टाइम को कैसे इस्तेमाल करना है। और आप सब जानते हैं कि हम सबों को सिर्फ 24 घंटे मिले हैं, एक दिन में 24 घंटे। कहने का मतलब ये है कि हम मिनट्स मिले हैं, मिनट्स के साथ घंटे मिले हैं, घंटों के साथ दिन मिले हैं, दिन के साथ महीने मिले हैं, महीनों के साथ साल, और सालों साल ऐसे हमारी दिनचर्या बीतती चली जाती है। तो पहली बात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमको टाइम दिया, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसका सदुपयोग करें। मैं आपके लिए एक पद पढ़ना मांगता हूँ, वो है कुलुस्सियों की पत्री और उसका 3 अध्याय 7 से 9। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय 7 से 9। और इस प्रकार से लिखा हुआ है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उनके कामों समेत क्या कर दिया है, उतार दिया है। तो हमें जो टाइम दिया है, हम ऐसे उल्टे सीधे कामों में बर्बाद ना करें। मैं एक और पद आपके सामने पढ़ूंगा, और वो है इफिसियों उसका 5, 15 और 16। इफिसियों उसका 5, उसका 15 और 16। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। और इसीलिए हम टाइम का सही इस्तेमाल करना चाहिए। हमें इसके लिए देखना चाहिए कि मैं कहाँ पर इसका सदुपयोग कर रहा हूँ, कहाँ पर मैं इसका दुरुपयोग भी कर रहा हूँ। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय 23वां पद। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और उसका 23वां पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय 23वां पद। सो मेरे प्रिय मित्रों, आप टाइम को कैसे इस्तेमाल करते हैं? एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो टाइम परमेश्वर ने आपको दिया है वो आप वेस्ट ना करें, उसका दुरुपयोग ना करें। आजकल के ज़माने में जब हमारे पास मोबाइल है, टेलीविज़न है, नेट है, कंप्यूटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, मतलब कई मीडिया के कई चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, और हम इसका कैसे उपयोग करते हैं ये बहुत ज़रूरी है। आपके पास भी शायद एक मोबाइल होगा, नेट होगा, अच्छी बात है। हम मोबाइल का सदुपयोग करें, टीवी का सदुपयोग करें, नेट का सदुपयोग करें। मैंने देखा है, मुझे बहुत दुख होता है इस बात को बताने से
कि हमारे नौजवान मोबाइल के साथ खेलते रहते हैं। मोबाइल में आजकल आप लोग चीज़ें डाउनलोड कर लेते हैं या कुछ यूट्यूब से कोई मूवी देख लिया या यूट्यूब से कोई ऐसी चीज़ें देख लिया जो शायद आपके लिए ठीक नहीं है, और बार बार वो स्क्रीन में हाथ लगा लगा कर घुमाते। मैंने कई जगह देखा है लोग मोटर बाइक चलाते समय या गाड़ी चलाते समय, जबकि ये मना है, इससे एक्सीडेंट हो सकता है। आपको पता है मेरी एक दोस्त की इसी प्रकार से मृत्यु हो गई। वो मोटर गाड़ी चला रहा था और उसी समय मोबाइल किसी ने शायद फ़ोन किया होगा। वो मोबाइल को इधर उधर देखने में गाड़ी का बैलेंस संतुलन खो गया और गाड़ी जाकर के पेड़ से टकरा गई और वहीं पर उसकी मौत हो गई। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मोबाइल जो है वो गलत है, लेकिन उस समय मोबाइल का इस्तेमाल करना जब आप किसी कार्य में हैं, ये मौत का कारण बन सकते हैं। मोबाइल है, इसमें आपको बहुत होशियारी से रहना है कि आप कैसे इसका टाइम इस्तेमाल करते हैं। कई लोग घंटों बातें करते रहते हैं अपने बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से। मैं प्लीज़ आप मुझे ये मत समझिए कि ये गलत है, लेकिन आप दूसरे व्यक्ति का भी टाइम ले रहे हो, अपना भी खुद कर रहे हो, फिर पैसा भी लग रहा है, तो इससे आप अपना वेस्टेज कर रहे हैं, टाइम का दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, आप उनको फ़ोन करिए, थोड़ा बात करिए और फिर ऑफ कर दीजिए। हो सकता है उसके पास भी कुछ काम है जो आपकी वजह से वो रोके हुए, वो मना नहीं कर पा रहा है या नहीं मना कर पा रही है, तो टाइम का वेस्ट ना करें, मोबाइल का सदुपयोग करें। आप जो आपको फ़ोन करना है या फ़ोन रिसीव करता है आता है, तो थोड़ा टाइम दे करके उसको ख़त्म करिए। इस प्रकार से हम टाइम का सदुपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से टेलीविज़न भी है, आजकल इतने प्रोग्राम हैं। हमारे समय में तो भैया एक दूरदर्शन था, वो भी शाम को 6 बजे शुरू होकर के 10 बजे ख़त्म हो जाता था, उसके बाद कोई टेलीविज़न नहीं था। आजकल के ज़माने में 300-400 चैनल है। अब प्रॉब्लम ये है कौन सा चैनल देखें। आपके पास इतने चॉइसेस हैं और अच्छे प्रोग्राम के साथ साथ कुछ खराब प्रोग्राम भी आते हैं जिसमें हमारे नौजवानों का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो टाइम वेस्टर है। टीवी अगर हम ज़्यादा देखेंगे तो हमारी आँखों के लिए भी ठीक नहीं है और शायद हमारे मस्तिष्क के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि क्या हमारे आँखों के द्वारा मस्तिष्क के अंदर जाता है, हम वेस्ट कर रहे हैं टाइम का। ठीक है, हम भी कोई सीरियल देखते हैं, चलो टाइम थोड़ा एंटरटेनमेंट है, लेकिन अगर हम उसके सामने बैठे रहेंगे तो एक प्रकार से हम लेज़ी हो जाते हैं, आलसी बन जाते हैं। और बाइबल में आलसीपन के लिए तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, स्पेशली नीति वचन में। सो प्रियो, हम टाइम का ध्यान दें, मोबाइल को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, टीवी का क्या इस्तेमाल होता है। अच्छे प्रोग्राम देखिए, डिस्कवरी बहुत अच्छा चैनल है, और साइंस से जो संबंधित है कुछ अच्छे टॉक्स आते हैं, उसको देखिए, अच्छे सॉलिड चीज़ों को देखिए और अपना टाइम ज़्यादा मत लगाइए। नेट भी वही बात मैं बता रहा हूँ, नेट जो है उसमें नेट क्या है, वो जाल है एक तरह का, उसमें लोग फंस जाते हैं और एक बार अगर नेट में घुस गए तो फिर टाइम का कुछ पता नहीं पड़ता। इसीलिए आपको यहाँ बहुत होशियार रहना है, क्योंकि लिखा हुआ है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। बाइबल में तो हम यही पढ़ते हैं कि अवसर को हम बहुमूल्य समझें और अपने टाइम का सदुपयोग करें। कई लोग अपना टाइम गॉसिपिंग में, कानाफूसी में, दूसरे के प्रति झूठी झूठी बातें या जो उससे संबंधित नहीं है बातें करते हैं। इससे मन भी खराब होता है, दूसरे का मन भी खराब होता है। गॉसिप सुनना और गॉसिप करना ये भी एक तरह से पाप है। बाइबल में इसके बारे में कई चीज़ बार लिखा हुआ है। विशेष करके हम अपने जीभ को सही रूप से इस्तेमाल करें और गॉसिप में अपना टाइम वेस्ट न करें। कई लोग सोचते हैं प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है अरे साहब कल कर लेंगे, अरे साहब कल आना, 5 ही मिनट में देखो। मतलब ये सब चीज़ें ये ठीक नहीं है ना। हमारे एक कविता याद होगी, शायद हमने बचपन में पढ़ा था, कबीर के दोहे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब।
बहुत साफ, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। सो प्रोक्रास्टिनेशन, आप अपने कामों को टालिए मत। स्टडी है, आप स्टडी करने के समय स्टडी करिए, प्लान करिए कि मैं कितने समय से कितने समय मेरी दिनचर्या होगी, सवेरे मैं क्या करूँगा। डिवोशन है, स्टडी है, जनरल एक्सरसाइज हो सकता है। आप में से कई लोग अपनी बॉडी बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, अपने बॉडी को तंदुरुस्त रखने के लिए आप उसका एक्सरसाइज करिए। कितना समय टीवी में देंगे, कितना समय मोबाइल में होगा, कितना समय स्टडी में होगा, कितना समय डिवोशन में होगा, ये सब बातें आप अपने एक प्लान बना लीजिए। अगर आपके पास थोड़ा सा समस्या होती है कि मैं कैसे करूँ, तो एक टाइम टेबल बोलते हैं ना, जिसे मैं अपने समय में अपना टाइम टेबल चिपका देता था, विशेष कर आईने के सामने, ताकि जब भी मैं आईना देखूं तो मुझे वो टाइम टेबल याद रहे। तो ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। विजिटेशन, आजकल विजिटेशन बिल्कुल नहीं होता है हमारे, विशेष करके मेरी पास्टरों से यही विनती है कि क्या होता है कि हम लोग मोबाइल में इतने व्यस्त रहते हैं कि अगर किसी को कोई बीमार है तो हम मोबाइल से ही पूछ लेते हैं, हाँ भाई मिस्टर सो एंड सो, बहन आप कैसी हैं, बस मोबाइल में हाल चाल पूछ लिया। मोबाइल से काम नहीं चलेगा, आप जा कर के विजिट करिए, अपना शारीरिक रूप से वहाँ पर जाइए, उनसे बात करिए, फेलोशिप करिए। ये आजकल बहुत कम हो गया, क्योंकि हम बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। अरे साहब, टाइम गया कहाँ? टाइम गया ये मीडिया में चला गया। तो आप अपने टाइम को सही रूप से इस्तेमाल करें। तो पहली बात, मन में ठान ले, जैसे दानियल ने मन में ठान लिया, ठीक है आज से मैं ऐसा करूँगा और ऐसा करने में परमेश्वर मेरी अगुवाई करे, मुझे अनुग्रह दे। एक और चीज़ है जो हमें ध्यान में रखना है, मन में ठानना है, वो दान। परमेश्वर ने हमें कई प्रकार के दान दिए हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने हैं, तो आपको कोई ना कोई दान दिया है। परमेश्वर ने हर प्रकार के दान, किसी को गाने का दान है, तो किसी को बोलने का दान है, किसी को प्रार्थना करने का दान है, तो किसी को देने का वरदान है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने हैं, तो आपको कोई ना कोई दान दिया है। परमेश्वर ने हर प्रकार के दान, किसी को गाने का दान है, तो किसी को बोलने का दान है, किसी को प्रार्थना करने का दान है, तो किसी को देने का वरदान है, किसी को भविष्यवाणी का वरदान है। कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने आपको कई प्रकार के वरदान दिए। मैं एक पद आपके लिए पढ़ूंगा, उस पद जो पाया जाता है वो है पहला पत्रस उसका 4, 10 और 11। पहला पत्रस उसका 4, 10 और 11। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। कितना अच्छा लिखा हुआ है। और यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी की है, आमीन। तो परमेश्वर हमें दान देता है, और जो भी दान हमें दिया जाता है हम उसका सदुपयोग करें। आप अच्छी तरह से जानते हैं, अगर हम छुरी बाजार से खरीद कर लाते हैं, नई छुरी लाएंगे, तो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसमें जंग पड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसी प्रकार से जो गिफ्ट, टैलेंट आपको परमेश्वर ने दिया है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का है, चाहे वो स्पोर्ट्स का है, चाहे वो अलग अलग है, इवेंजलिज्म का है, किसी की सहायता करने का है, काउंसलिंग का है, मुझे परमेश्वर ने दान दिया है टीचिंग का, काउंसलिंग का, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको पूरा करूँ। तो आपको भी वही करना है। मैं एक और पद आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, और वो है सभोपदेशक उसका
9वां अध्याय और 10वां पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो काम तुझे मिले, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है न काम, न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि है। कहने का मतलब है कि जो काम, जो गिफ्ट, जो वरदान परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो कोई अगर मुझसे बोलता है कि ये करो वो करो, तो पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे विश्वास योग्यता के साथ आप ये काम करिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो आप ठान लीजिए अपने मन में कि मैं टाइम का सदुपयोग करूंगा, मैं अपने वरदान का सदुपयोग करूंगा। आखिर में एक और मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं कि परमेश्वर ने हमको अपना दिमाग दिया है और हम उस दिमाग का, मस्तिष्क का सही रूप से इस्तेमाल करें। कभी कभी विशेष करके मीडिया की वजह से हमारा दिमाग शायद उल्टे सीधे कामों से या विचारों से भर जाता है। इसीलिए लिखा हुआ है फिलिपियों उसका 4 अध्याय और 8 पद। फिलिपियों उसका 4 अध्याय और 8 पद मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, विशेष करके हमारे जवान भाई बहनों के लिए और हम सबों के लिए, मेरे लिए और आपके लिए जो भी इसे सुन रहा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, निदान हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। तो हम देखते हैं कि आपका ध्यान कहाँ पर है, आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग, हमारा दिमाग क्या सोचता है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मस्तिष्क को सही रूप से इस्तेमाल करें। गंदे चीज़ों को, विचारों को अपने मन में न आने दे, लेकिन वही चीज़ जो आदर के योग्य है, जो सत्य है, जो उचित है, जो पवित्र है, जो सुहावनी है, जो मन भावनी है, अपने दिमाग को साफ पवित्र रखें। और किसी ने कहा, अगर दिमाग अच्छा है तो पूरा व्यक्तित्व अच्छा है, अगर दिमाग ठीक नहीं है या मस्तिष्क, हमारा मन ठीक नहीं है, तो पूरा व्यक्तित्व खराब हो जाता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के वचन में कि हम देखते हैं कि हम अपने मन को साफ रखें, पवित्र रखें, शुद्ध रखें, जिसमें कोई गलत पाप वगैरह ना हो। तो एक और चीज़ है जो आप अपने मन को पवित्र रख सकते हैं, जिससे परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, और वो है परमेश्वर का वचन भरने के द्वारा। रोमियो उसका 10वां अध्याय और 17वां पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। रोमियो उसका 10 और 10वां अध्याय और 17वां पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। रोमियो उसका 10 और 17 पद में आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ। क्या लिखा हुआ है? सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर आपको अपने विश्वास में बढ़ना है, अगर आपको अपने विश्वास में बढ़ोतरी करनी है, उन्नति करनी है, मसीह जीवन में आगे बढ़ना है, तो एक चीज़ आप कर सकते हैं और अपने मन में ठान लें कि मैं परमेश्वर का वचन सुनूंगा, सुनूंगी, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो आप परमेश्वर के वचन को सुनिए। लिखा हुआ है भजन संहिता 119:9 और 11 में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो अगर हमें अपने पूरे व्यक्तित्व को, शरीर को, प्राण, आत्मा, देह को शुद्ध रखना है, तो परमेश्वर के वचन को सुनना है, कंसंट्रेट करना, उसके वचन पर ध्यान देना है, जिससे कि हमारी बढ़ोतरी हो सके। आजकल के ज़माने में आप जानते हैं MP3 बहुत प्रचलित है। तो अगर आप अपने मोबाइल में MP3 डाल सकते हैं बाइबल का, तो बहुत अच्छा होगा। मैंने यही किया है, आप भी कर सकते हैं। आप गूगल में जा कर के, अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी लिख लीजिए, हिंदी बाइबल MP3 डाउनलोड।
अगर इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश बाइबल MP3 डाउनलोड, और आपको वहाँ पर फ्री में, मुफ्त में आपको डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल में डाल सकते हैं। और आप सोते समय, जब आप रात में सो रहे हैं, तो आप परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। अगर आप चल रहे हैं, लाइन में खड़े हैं, ऐसे ही बैठे हुए हैं, आप परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। उससे क्या होगा? आपका दिमाग परमेश्वर की महिमा के लिए साफ रहेगा और आप पवित्र रहेंगे। आप ज़रूर इस पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचन को सुनिए और उस पर फोकस करते रहिए, जिससे आप ये मोबाइल, टीवी, फ्रेंड्स अगर ये डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपको, तो आप उसको बोलिए, साहब मैं अभी परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा हूँ, मैं उसके वचन को सुन रहा हूँ, प्लीज़ हम बाद में बात करेंगे। तो आपको मन में ठान लेना है। अगर आप मन में नहीं ठानेंगे तो नहीं होगा। ये आपको ठानना, जैसे दानियल ने ठान लिया कि भैया मैं ऐसा करूँगा, उसने वैसा ही किया, बिल्कुल उसने वैसा ही किया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ रीति से कहता है कि हम अपने मन में ठानने के बाद उसको वैसा ही करें। आगे हम देखेंगे कि और चीज़ जो विशेष करके आप लोग जो कॉलेज जाते हैं, क्लास में नोट करिए, जो भी टीचर आपको बताते हैं नोट लीजिए, राइट नोट्स। ये नहीं कि पीछे बैठ करके मोबाइल चेक कर रहे हैं। और कोशिश ये भी करिए कि जल्दी सोने की आदत डालिए। आपको पता है मैं 9 बजे सो जाता हूँ, 9 साढ़े 9 के बीच में मुझे नींद आती है और सवेरे जल्दी उठता हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे समान आप वैसा करिए, लेकिन मेरी अपनी दिनचर्या है ये। तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, है ना, इट विल मेक यू स्ट्रॉन्ग एंड वाइज। आप सोने के लिए अगर हो सकता है तो जल्दी आप सोने जाइए। ज़्यादा देर तक टेलीविज़न वगैरह या जो टॉक है वो ना करिए और जल्दी उठिए। अच्छा, 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है, तो आप अच्छी तरह से सो सकते हैं। और इससे क्या होता है कि आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आत्मिक रूप से स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छे बलवंत होते जाएंगे। आप अपने इन बातों को ध्यान में रखिए, जो 3 बातें मैंने आपके सामने रखी, कि टाइम आप सदुपयोग करें, टैलेंट या वरदान जो परमेश्वर ने आपको, गिफ्ट जो परमेश्वर ने दिया है, उसका सदुपयोग करें और अपने दिमाग को फोकस, कंसंट्रेट करके रखिए, ताकि परमेश्वर आपको और भी आशीष देगा अपने जीवन में। धन्यवाद।